सुन के भाई साहब की हूँ के मोह गोरन के सूखे और रानी जू हुंकारे भर में गोरा कोनन में हो ढूके सुन के भाई साहब की हूँ के। अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज और स्मिथ की टुकड़ियों ने दो ओर से घेर लिया था, पर पास आने की हिम्मत अब भी किसी गोरे की नहीं हो रही थी। पुराने घोड़े की मौत के बाद लक्ष्मीबाई नए घोड़े पर सवार थी, पर यह युद्ध कौशल के लिहाज से उतना पारंगत नहीं था। इस कारण वो ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी में अड़कर रह गया। रानी गंभीर अवस्था में अब भी अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। अंग्रेजी पलटन अब भी दहशत में थी। महारानी दुर्गा का अवतार बनकर हुंकार भर रही थी। झांसी से कालपी होते हुए रानी लक्ष्मीबाई दूसरे विद्रोहियों के साथ ग्वालियर आ गई थी, लेकिन कैप्टन ह्यूरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई घिर गई। ग्वालियर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे शहीद हो गई। रानी की वीरता देख अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज ने शहादत स्थल पर उनको सल्यूट किया था। आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। अंग्रेजों ने संदेश भेज दिया कि अब झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लिया जाएगा। रानी ने कहा, मैं झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने पूरे झांसी को घेर लिया, भीषण संघर्ष हुआ। रानी ने महिलाओं की सेना भी इकट्ठा की थी, अपने महल की दासियों को, सहेलियों को, झांसी की अन्य महिलाओं को, सभी जातियों की महिलाओं को लेकर के उन्होंने एक महिलाओं की सेना भी इकट्ठा की थी। उन्होंने भी संघर्ष किया अंग्रेज़ों से। रानी महल से घोड़े सहित किले के प्याची से कूदकर भांडे होते हुए कालपी पहुंची। कालपी में तात्या टोपे उन्हें मिले, उनके साथ सेना लेकर के उन्होंने ग्वालियर को कब्ज़ा किया और ग्वालियर, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने एक बड़ी सेना लेकर के रानी को घेर लिया और आज ही के दिन 18 जून को रानी शहीद हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1828 में वाराणसी मतलब काशी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र 80 घाट में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु मणिकर्णिका को मनु नाम से पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी 4-5 वर्ष की ही थी कि इनकी मां का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती थी। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर पिता के साथ वे बिठुर आ गई। यहाँ उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। वहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। मनु ने पेशवा के बच्चों के साथ साथ ही तीर, तलवार तथा बंदूक से निशाना लगाना सीखा। इस प्रकार मनु अल्प वय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। मोरोपंत तांबे की पुत्री के रूप में काशी में जन्म लेने वाली मनु कानपुर आकर वाजिया पेशवा की लाडली छबीली गुरु तात्या टोपे नाना साहब के संरक्षण में तीर कमान चलाना, तलवारबाजी चलाना, बंदूक चलाना, घुड़सवारी चलाना उन्होंने सीखा। झांसी में राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ। विवाह के बाद पुत्र जन्म लेता है। 3 माह बाद पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सरकार झांसी को हस्तगत करना चाहती थी। इधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ गया, उनकी मृत्यु हो गई। समय बीता और मनु विवाह योग्य हो गई। इनका विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ।
विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी थी। साथ में ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में निष्णात हुई। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर गाथाएं सुनी। वीरों के लक्षणों व उदात्त गुणों को उन्होंने अपने हृदय में संजोया। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छ छंद विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बेहद प्रसन्न थे। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठी एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन 21 नवंबर 1853 को मृत्यु हो गई। अंग्रेज झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्हें यह एक उपयुक्त अवसर लगा। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को एक पत्र भेजा कि चूंकि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। रानी ये सुनकर क्रोध से भर उठी एवं घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ह्यूरोज की घेराबंदी और संसाधनों की कमी के चलते रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी। ह्यूरोज ने पत्र लिखकर रानी को एक बार फिर समर्पण के लिए कहा। जवाब में रानी अपनी विश्वस्त सेना के साथ किला छोड़ मैदान में उतर आई। रणनीति थी कि एक ओर से तात्या की सेना ब्रिगेडियर स्मिथ की टुकड़ी को घेरेगी तो दूसरी ओर से रानी लक्ष्मीबाई की, लेकिन तात्या वहां समय पर नहीं पहुंच सके और रानी स्मिथ व ह्यूरोज के बीच घिर गई। लड़ते हुए गोली लगने और जंग के पुराने जख्मों के चलते शहर के मौजूदा रामबाग तिराहे से 9 गजा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे रानी का नया घोड़ा अड़ गया। रानी गोली लगने से मूर्छित सी होने लगी। इस बीच एक तलवार ने उनके सिर को एक आंख समेत अलग कर दिया और रानी शहीद हो गई। उनके शरीर को बाबा गंगादास की शाला के साधु झांसी की पठान सेना की मदद से शाला में ले आए। यहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी की वीरता देख खुद ह्यूरोज ने जंग के मैदान में और अपनी ऑफिशियल डायरी में भी लक्ष्मीबाई को सैल्यूट किया। इसी युद्ध में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई अपने प्राणोत्सर्ग कर अमर हो गई। बुंदेली तरकश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।